अब भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लगातार उन राज्यों में भी जीत रही है जहां उम्मीदें तक भी नहीं थी, और कई राज्यों में तो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे गुजरात को हम उदाहरण ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ एक समय का टाइम पीरियड अगर निकाल दें तो बीजेपी लगातार शासन कर रही है। दिल्ली में भी वर्षों बाद जो है वापसी करी है। आज भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ी टेढ़ी खीर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था देश में, और आज कांग्रेस का भी कोई बहुत बड़ा वजूद देश में नहीं बचा है, देश के अलग अलग राज्यों में नहीं बचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी को अब विपक्ष में बैठना पड़ेगा। पहली बार जब से आम आदमी पार्टी बनी, यह भी एक अजीब रिकॉर्ड बना है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, दिल्ली में पहली बार वो विपक्ष में बैठेगी, वरना तो लगातार ही राज कर रहे थे। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब भारत देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो बन गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस बन गई है। इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर विस्तार पूर्वक बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश की राजनीति से संबंधित कोई भी बात आपके दिमाग में है वो आप हमें बता सकते हैं। तो अब हम जिस विषय पर आज का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस हम कह सकते हैं, वो कांग्रेस बन गई है। कैसे बन गई है? वो आज जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, जिस पर पूरे देश यानी दुनिया भर तक की नजरें लगी हुई थी, आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति चली पूरे चुनाव में, और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुनाया, और वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने दे दिया, जबकि आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई। और आर्यभट्ट, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उन्होंने जिस शून्य की खोज की, कांग्रेस एक बार फिर से वही रह गई। कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो का जो संदर्भ है वो ये है कि एक दौर था 2000 से पहले का, आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ देश में, और उसके बाद से सन 2000 तक जितने चुनाव हुए, देश में हुए या अलग अलग राज्यों में हुए, ज्यादातर बार कांग्रेस पार्टी ही जीती। कांग्रेस का विकल्प लोगों को बहुत कम समय राज में आ पाया। विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस जीती, कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टियां या कहीं कहीं जो है इक्का दुक्का जगहों पर अन्य जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जोड़ तोड़ करके, कहीं बीजेपी ने या शुरू में जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, कहीं अलायंस करके इस तरह की सरकारें चलती रही। लेकिन मूल रूप से कांग्रेस पार्टी ने 2000 तक देश और प्रदेश के में बहुत लंबे समय तक राज किया। आज 2014 के बाद वही स्थिति फिर से देश में आ गई है। उस समय कांग्रेस को हराना बड़ा टेढ़ी खीर था, आज भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ी टेढ़ी खीर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था देश में, और आज कांग्रेस का भी कोई बहुत बड़ा वजूद देश में नहीं बचा है, देश के अलग अलग राज्यों में नहीं बचा है। तो उस समय की कांग्रेस को कैसे हराया जाता था, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस बन गई है का मीन्स ये है कि जिस तरह से कांग्रेस देश और प्रदेश में वर्षों तक राज करती रही, उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी वर्षों से राज कर रही है। तब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। तब कांग्रेस को कैसे हराया जाता था,
तब कांग्रेस को हराया जाता था। विरोधी जितने दल होते थे कांग्रेस के, जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, वो सारी लगभग इकट्ठी हो जाती थी, और जब वो सारी इकट्ठी हो जाती थी तभी कांग्रेस को हराया जा सकता था, और तभी हराया भी गया। चाहे वो जनता पार्टी बनी, जनता दल बनी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई का समय हो, चाहे वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर का समय हो, या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का काल हो। जब जब देश का विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुआ, विपक्ष की प्रमुख पार्टियां उस समय कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई, तभी कांग्रेस को सत्ता से हटाया जा सका। वो चाहे इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव हो, चाहे 1989 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हमने देखा। उसके बाद चाहे 1996 का हो, उसके बाद 1999 का हो, 98 का हो, उसके बाद 2099 का हो, तो उन सारे चुनाव में जब कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दल इकट्ठे हुए, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी को हराया जा सका। अलग अलग राज्यों की हम बात कर लें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे, लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस को यहां तभी हराया जा सका जब कांग्रेस के खिलाफ जो दल है वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हुए। चाहे वो चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां लाइंस रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की पार्टी का अलायंस रहा हो, तभी तो यहां से कांग्रेस को उखाड़ा गया। वही सेम हाल अब भारतीय जनता पार्टी का है। अब भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लगातार उन राज्यों में भी जीत रही है जहां उम्मीदें तक भी नहीं थी, और कई राज्यों में तो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे गुजरात को हम उदाहरण ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ एक समय का टाइम पीरियड अगर निकाल दें तो बीजेपी लगातार शासन कर रही है। दिल्ली में भी वर्षों बाद जो है वापसी करी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, वहां एक छत्र राज चल रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा प्रदेश में पिछली 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी का राज है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी उन राज्यों में भी अब अपने पांव पसार चुकी है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के राज्य हों या दक्षिण भारतीय राज्य, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वजूद आज तक नहीं रहा, लेकिन अब वहां से उनके सांसद भी जीत रहे हैं, वहां से उनके विधायक भी जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकारें भी बन रही हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। इस दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद एक चीज बिल्कुल निश्चित हो गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है, तो बीजेपी के अलावा जो बाकी जो दल है, जैसे 1977 और 1989 में दल इकट्ठे हुए, जैसे एनडीए बना, उसी तरह से भले ही इंडिया बनाया हुआ है, लेकिन वो इंडिया वालों में आपस में जूतबाज रहे, आपस में लड़ रहे हैं सारे आमने सामने, इसीलिए तो वो हार रहे हैं। अब वो इंडिया का भी कोई महत्व नहीं रहा जो INDIA एक अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सारी पार्टियों ने बना, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी लोकसभा के चुनाव में। और उसका परिणाम यह रहा उस अलायंस का कि नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 240-41 के आसपास लुढ़क गए, और कांग्रेस पिछले 10 साल के बाद 99 पर पहुंच गई, वरना तो उनका उससे पहले विपक्ष का नेता भी नहीं बनता था। इसी तरह से जो बाकी INDIA इंडिया गठबंधन की जो अलायंस में और पार्टियां हैं, उनको भी अच्छे खासी सीटें जीती हो। जैसे महाराष्ट्र का हम उदाहरण उठा सकते हैं, राजस्थान का हम उदाहरण ले सकते हैं, हरियाणा का हम उदाहरण ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों में जहां जहां उन्होंने इकट्ठा लड़ा, वो मजबूती हासिल हुई। लेकिन अब दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली से पहले अलग अलग चुनाव लड़ा हरियाणा में विधानसभा का। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में इकट्ठा अलायंस करती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इसी तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा, वहां कांग्रेस को बड़ा भारी डेंट मारा उन्होंने, और नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपराजय साबित हो रही है। इसी तरह से दिल्ली के इस चुनाव में
अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसा उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अलायंस किया, भले ही वो लोकसभा में नहीं जीत पाए लगातार, लेकिन विधानसभा में नतीजे बदल सकते थे। 15 के आसपास सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस सम्मानजनक वोट हासिल कर पाई, और उसी सम्मानजनक वोटों का ये जो है परिणाम साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी को अब विपक्ष में बैठना पड़ेगा। पहली बार जब से आम आदमी पार्टी बनी, यह भी एक अजीब रिकॉर्ड बना है, जब से आम आदमी पार्टी बनी है दिल्ली में पहली बार वो विपक्ष में बैठेगी, वरना तो लगातार ही राज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद अब आतिशी, लगभग 11 साल का कार्यकाल। तो अब जो मूल सवाल है, जो पूरे देश में और जब से दिल्ली का परिणाम आया है तब से लगातार मेरे पास भी राजनीतिक लोगों के फोन घन घना रहे हैं, एक ही बात की चर्चा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के समय की जो आज की ये बीजेपी है, इसका तोड़ कैसे निकले, ये कैसे हार सकती है। तो उसका केवल और केवल एक फार्मूला है, जब तक देश की प्रमुख जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं होंगी, एकजुट नहीं होंगी, राज तो तभी बनेगा ना। दिल्ली में भी तो तभी बढ़ता जब 36 एमएलए आते, अब नहीं आए तो अब केजरीवाल जी तो विपक्ष विधानसभा में भी नहीं पहुंचे। जिस नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल की राजनीति उठी, जिससे वो पूरी दुनिया में चर्चित हुए, उसी नई दिल्ली की सीट पर उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनसे दूसरे नंबर के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी में, मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, वो भी हार गए। कई बड़े बड़े दिग्गज हारे। हमने पिछले वीडियो में इन बातों पर चर्चा भी की थी कि बहुत दिग्गज आम आदमी पार्टी के चुनाव हारेंगे, और ये वो रिजल्ट सामने रहा। इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहां जो बीजेपी के इलायदा जितनी पार्टियां थी वो अलग अलग लड़ रही थी, उनकी ताकत बट गई। वरना तो अगर वोट परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हरियाणा में तो लगभग बराबर बराबर थे। इसलिए एक बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को, अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने सब जो भी आपके मतभेद हैं, मनभेद हैं, उन सब को दरकिनार करके एक मजबूत अलायंस बनाना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। वरना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अनबीटन चल रही है वर्षों से, जिस तरह से देश में अनबीटन चल रही है, उसी तरह से धीरे धीरे सब राज्यों में सत्ता पर काबिज हो जाएगी, और उसके बाद आप विपक्ष में बैठने लायक भी जनता आपको सीटें नहीं देगी। ये तो एक चीज ये है कि आखिर बीजेपी को रोका कैसे जाए। अब दूसरी बात है कि बीजेपी बार बार क्यों सत्ता में आ जाती है, ऐसा क्या टॉनिक है भारतीय जनता पार्टी के पास जिससे वो लगातार जीतती रहती है। उस पर भी हम एक अलग वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के इस वीडियो में यही मुख्य बिंदु है कि केवल इस एक फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को रोका जा सकता है, अगर ये विपक्षी पार्टियां चाहें तो। वरना भारतीय जनता पार्टी बाकी जो आगे और राज्यों में चुनाव होंगे उनमें भी फिर जीतेगी। मोदी जी भी चौथी बार फिर आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर चौथी बार फिर सरकार बना लेगी। केवल और केवल विपक्षी जो वोट हैं उनके बिखराव का फायदा भारतीय जनता पार्टी सीधा उठा रही है। बहरहाल आपका इस विषय में क्या कहना है, आप भी अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।